पेशावर कॉलेज हॉस्टल में पेश आया एक अनोखा वाकया जिसको सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। जियाउद्दीन की अगर हम बात करें, जियाउद्दीन लॉ का स्टूडेंट था और 7th सेमेस्टर में पढ़ रहा था। जियाउद्दीन ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और एक ख़त अपने वालिद साहब के नाम लिखा जिसमें वो ये लिखता है कि मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं है और मैं आपकी वजह से ये सुसाइड तो कतई नहीं कर रहा। और सबसे अहम बात जो वो ये ख़त में लिखता है कि मेरा ना तो किसी लड़की से कोई रिलेशनशिप था, ना किसी लड़की से दोस्ती थी, ना किसी दोस्तों की वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, बल्कि मैं खुद अपने आप की जिम्मेदारी के तौर पर मैं ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार जियाउद्दीन के साथ क्या मसला था। डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन आजकल इतना बढ़ चुका है कि हर शख्स परेशान है। हर शख्स जो स्टूडेंट है, जो घर में रहता है या जो घर में रहती हैं, ख़वातीन हैं, कोई बीवियां हैं, शौहर है, आजकल हर शख्स डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला है। इसकी वजह क्या है, ये तो आप लोग भी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हम यहाँ पर बात करते हैं कि जियाउद्दीन ने जब ये सुसाइड किया 11:40 पे लोगों ने, उसके दोस्त अहबाब ने कहा कि आज ज़िया हॉस्टल से बाहर नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है कि ज़िया आज बाहर नहीं है, जबकि वो सबसे लाइक स्टूडेंट था और कंबाइंड स्टडीज़ अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ किया करता था। उन्होंने कॉल्स वगैरह काफ़ी की, ज़िया ने कॉल नहीं उठाई। ज़िया के कमरे के बाहर कॉल्स होती रही लेकिन अंदर तक आवाज़ आ रही थी कि ज़िया कमरे में ही मौजूद है। दरवाज़ा मज़ीद खटखटाने के बाद ज़िया से कोई राब्ता मुंतकिल नहीं हुआ। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो ज़िया पंखे के साथ लटका हुआ था। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों से पूछें बेटा आपकी ज़िंदगी में क्या मसाइल चल रहे हैं, आपको कौन सी बात परेशान कर रही है, किस बात से आप खफा हैं, कौन सी बात आपको नागवार गुजर रही है। ये वालिदैन का फ़र्ज़ है। वालिदैन अगर बच्चों को पैदा करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, तो सबसे मेन जो आजकल वालिदैन को तवज्जो देने की ज़रूरत है वो है बच्चे को टाइम देने की ज़रूरत है, बच्चे को अपना दोस्त बनाने की ज़रूरत है। पहले के वक्त और हुआ करते थे कि बच्चे माँ बाप से डर के उनसे कोई बात शेयर नहीं किया करते थे और दोस्त अहबाब उस वक्त बहुत नस्ली होते थे। आज अगर हम दोस्तों की भी बात करें तो दोस्त अहबाब भी इतने अच्छे नहीं है कि जिनसे हम अपने हर मसले को डिस्कस कर सकें, अपनी हर मसाइल उन्हें बता सकें। ज़िया का पोस्टमार्टम यूनिवर्सिटी वालों ने करवाया। वो चाहते हैं कि हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कोई फैसला लें कि ज़िया ने वाकई सुसाइड किया है या ज़िया को प्री प्लानिंग से कत्ल किया गया है, या वाकई ही कोई लड़की का मामला दरपेश आया है कि ज़िया ने इतना बड़ा काम करने का सोच लिया। जब पेरेंट्स से कोई शिकायत नहीं है, ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो क्यों ऐसा किया। दोस्तों से पूछा जाए कि ज़िया किस तरह की गैदरिंग में बैठा करता था, दोस्त कौन थे, कौन सी बात उन्हें परेशान कर रही थी। आजकल हम लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने पे ज़रूरत है। आजकल हम लोग क्या कहते हैं, बैकग्राउंड एरिया से हैं, मिडिल क्लास है, तो बच्चों को स्टडीज़ के लिए हॉस्टलाइज कर दें, बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में जो है वो एडमिशन करवा दें, बच्चे अपनी मर्ज़ी से जॉब कर रहे हैं, हॉस्टलाइज हो जाए। जितना डिप्रेशन आजकल हॉस्टल लाइफ में है, आई थिंक सो कि वो घर में भी इतना डिप्रेशन का शिकार बच्चा नहीं होता, क्योंकि उसे पेरेंट्स मिलते हैं, माँ बाप मिलते हैं, बहन भाई मिलते हैं, दोस्त अहबाब मिलते हैं, गली मोहल्ले के रिश्तेदार मिलते हैं, अपने रिश्तेदार मिलते हैं। बहुत से रिलेशन ऐसे होते हैं जिनसे वो रोज़ मिलता है। हॉस्टल लाइफ में क्या है, उठ के काम पर चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए, वापस आके फिर आपने वही रूटीन में आ जाना है। आजकल हमारी हॉस्टल लाइफ हमारे लिए सबसे बड़ा जो है मौत की वजह बन चुकी है, क्योंकि वो एक डिप्रेशन है, इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है। आज किसी भी हॉस्टल वाले को लेकर पूछ लें जी आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी गुजर रही है, हॉस्टल लाइफ बहुत मुश्किल होती है। परदेश जैसे कि हमारे घर वाले, हमारे बड़े या हमारे भाई हम लोगों को स्टैंड करने के लिए परदेश जा बसते हैं, इसी तरह हॉस्टल लाइफ भी जो लड़के लड़कियां होती हैं वो अपने करियर के लिए वो परदेसी कहलाए जाते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या राय है लाजमी बताइएगा।